हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित यह प्रथम प्रश्न पत्र है जो आरपीएससी द्वारा 2022 ग्रुप बी में पूछा गया था। इन प्रश्नों को हल करने से हमें यह मालूम होगा कि आरपीएससी द्वारा एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से हमारी तैयारी मजबूत होगी और आगामी प्रश्न पत्र को हल करने में हमें आसानी होगी। पहला प्रश्न, यदि 3 स्क्वायर एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई 81 स्क्वायर एक्स माइनस 3 बराबर 1/9 हो तो एक्स का मान है। पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? अबुल फजल, बदायूनी, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अबुल फजल। वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा, जे नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। पहला ऑप्शन 17, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 19, चौथा ऑप्शन 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, हिंदी स्वराज के लेखक है राम मनोहर लोहिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं? ए, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है जो, बी, पंचमहल दिल्ली में है जो, सी, जामा मस्जिद संभल में है जो, डी, जामा मस्जिद हिसार में है जो। नीचे दी गई कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए और सी। अगला प्रश्न, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। इस प्रश्न को आरपीएससी ने 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेमी और 2 सेमी है। तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है। बताइए। पहला ऑप्शन 2.5 सेमी, दूसरा ऑप्शन 2.3 सेमी, तीसरा ऑप्शन 2.1 सेमी, चौथा ऑप्शन 1.8 सेमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? पहला ऑप्शन जून और अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन अप्रैल और नवंबर, तीसरा ऑप्शन अप्रैल और जुलाई, चौथा ऑप्शन अक्टूबर और दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अप्रैल और जुलाई। अगला प्रश्न, एक घनाभ की बीमाई 5:3:4 के समानुपाती है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेमी है। घनाभ का आयतन है। पहला ऑप्शन
60 घन सेमी, दूसरा ऑप्शन 540 घन सेमी, तीसरा ऑप्शन 1620 घन सेमी, चौथा ऑप्शन 4860 घन सेमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1620 घन सेमी। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेडसा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ईडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 डूंगरपुर। अगला प्रश्न, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर, मेड़ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मंडोर। अगला प्रश्न, एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित, 28 भौतिकी और 26 रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी है और वह सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 8। इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। बंटन का बहुलक याद कीजिए। अंक और विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 62.4। अगला प्रश्न, कुछ कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग, भाग का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, माइनस का मतलब जोड़। उपरोक्त कूट भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 15 भाग 20 प्लस 25 भाग 30 बराबर 355। कथन 2, 44 माइनस 11 भाग 2 मल्टीप्लाई 6 भाग 6 प्लस 2 माइनस 12 बराबर 60। कथन 3, ब्रैकेट 10 माइनस 5 ब्रैकेट बंद भाग 50 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट बंद भाग 40 बराबर 50। कौन से कथन सत्य हैं? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। भरतपुर के शासक को, धौलपुर के शासक को, अलवर के शासक को, करौली के शासक को। तो इसका सही आंसर है धौलपुर के शासक को। अगला प्रश्न, वंश भास्कर के लेखक है। पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, करणीदान, शिवदास गौतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है और इसके आधार का व्यास 28 सेमी है। शंकु का वर्गीय पृष्ठ क्षेत्रफल है। पहला 1452 वर्ग सेमी, दूसरा ऑप्शन 528 वर्ग सेमी, तीसरा ऑप्शन 1144 वर्ग सेमी, चौथा ऑप्शन 704 वर्ग सेमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदनपाल, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा गोपाल सिंह।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 महाराजा मदन पाल। अगला प्रश्न, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, यदि 0.DCAB बराबर 31/1111 तो AD प्लस BC बटा A प्लस C मान है। ब्रैकेट A, B, C और D अलग अलग अंक है जिनमें से सभी शून्य नहीं है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से समृद्ध है? उस्ता कला, बंदेज, ब्लू पोट्री, मीनाकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मीनाकारी। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? मई 1893, जुलाई 1893, सितंबर 1893, नवंबर 1893। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सितंबर। निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? पहला, दादा भाई नारोजी। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता। चौथा ऑप्शन, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? RC अग्रवाल, BB लाल, BK थापर, MD खरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 RC अग्रवाल। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हम सफर, हम उम्र, हम लोग, हम वतन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हम लोग। अगला प्रश्न, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? उद्यत, उग्र, अग्र, पश्च, अतिथि, आतिथ्य, आह्लाद, विषाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 उद्यत, उग्र। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? सीमांत, श्रीमती, वैमनस्य, विरहिणी, लोकेशना, महात्म्य, रविंद्र, प्रतिद्वंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वैमनस्य, विरहिणी। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? मेमोरेंडम, स्मरण पत्र, मेजर विलियन, करस्पॉन्डेंस, पत्राचार, ऑब्लिगेटरी, बाध्य कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? इस प्रश्न को RPSC ने डिलीट माना है। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म न्यू साइकिल रूट्स खालिस्तान एंड स्पीड लिमिट्स खालिस्तान ऑन सेलेक्टेड रूट्स। इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड संपुष्ट करना। इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। इफ यू वांट टू गो अब्रोड यू मस्ट बी खालिस्तान पोजीशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। इसमें सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 इन। अगला प्रश्न, पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम। इसमें सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ही गेव आवर द वूल प्रोग्रामिंग टू द रिपोर्टर। इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। जनवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, जन दर्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 शिक्षा वाणी। अगला प्रश्न, नीचे दी गई 3 परिस्थितियों ए, बी तथा सी में एफ बल एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। चित्र में दर्शाए अनुसार विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। ए, बी तथा सी में कार्यक्रम से होगा। इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है। शकुंतला, दमयंती, द्रौपदी, सीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 शकुंतला। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सोलर या सौर ऊर्जा पार्क बडला अब स्थित है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जोधपुर। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 7, 11, 17, 27। कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो इसका सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है। ए, शून्य अपशिष्ट, बी, सुरक्षा उपाय, सी, किफायती या लागत साधकता, डी, उत्पादकता एवं संरक्षण। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है। 2023, 2024, 2025, 2026। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 2024। अगला प्रश्न, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कीटोन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? BWHW, BSKW, CWG, AW। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, BSKW। अगला प्रश्न, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, जयपुर। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है? ए, बजट निर्माण, बी, आलेखन, सी, निर्णयन, डी, नियंत्रण। निम्नांकित विकल्पों से सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 32, 34, 36, 38। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 32। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दूसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? पहला, मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक, औपचारिक मात्र, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, औपचारिक मात्र। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 30वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान या SIERT, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी? 10 अक्टूबर 1977, 11 नवंबर 1978, 11 नवंबर 1987, 10 अक्टूबर 1987। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 11 नवंबर 1978। अगला प्रश्न, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? नाटक महाबली, नाटक फिरंगी लौट आई, नाटक वीरगति, नाटक पाक नापाक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, नाटक महाबली। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता की कर्तव्य। ऑप्शन 2, विद्यालयों और शिक्षकों की उत्तरदायित्व। ऑप्शन 3, बालकों के अधिकार का संरक्षण। ऑप्शन 4, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? 24.9%, 75.1%। ऑप्शन 2, 29.4%, 71.5%। ऑप्शन 3, 42.9%, 51.7%। ऑप्शन 4, 29.2%, 70.1%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 24.9%, 75.1%। अगला प्रश्न, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? पहला,
राजकीय प्राधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता समर्थन करना। ऑप्शन 3, प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने तकनीकी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन 4, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। अगला प्रश्न, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है। 1, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 2, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट। 3, एंटी सबमरीन मिसाइल। 4, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालों का स्तूप पाए जाते हैं। पहला, मोहनगढ़ क्षेत्र एवं सूरतगढ़ क्षेत्र। दूसरा, सरदार शहर क्षेत्र एवं शेखावटी क्षेत्र। तीसरा, सीमाना क्षेत्र एवं फलोदी क्षेत्र। चौथा, मोहनगढ़ क्षेत्र एवं कोलायत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मोहनगढ़ क्षेत्र जो जैसलमेर में है एवं सूरतगढ़ क्षेत्र जो गंगानगर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है। 30, 31, 32, 33। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 33। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है। पहला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। दूसरा, वित्त आयोग। तीसरा, व्यय विभाग। चौथा, लेखा महानियंत्रक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, लेखा महानियंत्रक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। पचमढ़ी, कच्छ, पन्ना, फूलों की घाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फूलों की घाटी नहीं है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है। पहला, रिलायंस पावर लिमिटेड। दूसरा, सुजलोन एनर्जी। तीसरा, टाटा पावर के लिमिटेड। चौथा, AHEGOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। चंबल, लूनी, बनास, माही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बनास। अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, डूंगरपुर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ऑप्शन 2, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। ऑप्शन 3, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ऑप्शन 4,
राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है कौन सा, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, पहला, यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन 3, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन 4, संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद की गुणांक 1 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है? अलवर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, गंगानगर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, बाड़मेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी। तो इसका सही आंसर है हल्दीघाटी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची 1 उद्योग है और सूची 2 में अवस्थिति दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? पहला, यह परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होती है। दूसरा ऑप्शन, अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। तीसरा ऑप्शन, प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। ऑप्शन 4, प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और संयम उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। तो इसका सही आंसर है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। अगला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? ऑप्शन 1, NCTE, ऑप्शन 2, NCERT, ऑप्शन 3, NIEPA, ऑप्शन 4, NIOS। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, NCERT। अगला प्रश्न, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अ, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। बी, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। सी, लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। डी, लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, 83 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, केवल ए और सी सही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका बहुत धन्यवाद।